गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब के बारे में। आज पॉलीकैब के रिजल्ट्स आ गए हैं, पर उससे ज़रूरी बात है उसकी टैक्स रेट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से वही छाया हुआ है मार्केट में। उसके बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। आज मैं बैठा हुआ था और मैंने कुछ लोगों से सुना कि वह कह रहे थे कि पॉलीकैब बहुत बढ़िया स्टॉक है, हमें ले लेना चाहिए। तभी उनमें से एक लोग ने कहा कि क्या ये अगला येस बैंक तो नहीं। नॉर्मली येस बैंक में भी यही देखा गया था कि शेयर बहुत बढ़िया था, लोगों ने खरीदा और अचानक से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है और वह गिर गया। तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये अगला येस बैंक है या फिर येस बैंक और पॉलीकैब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक क्यों गिरा? वो एक बहुत ही हाई लोन रेट कंपनी थी, उसने बहुत ही हाई रेट में लोन दिए, पर डिपॉजिट कम थे। एक समय ऐसा आया जब एनपीए बढ़ गए और उस पर एक मोमेटोरियम लग गया, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर या सेविंग या एफडी वाले थे जिनके 50,000 से ऊपर वह नहीं निकाल सकते थे। इसमें मैं भी एक था। और येस बैंक के मेरे पास भी बहुत शेयर थे, बट येस बैंक और पॉलीकैब में डिफरेंस है। वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, जिसमें हाई लोन दिया गया, जिसमें हाई एनपीए था। बट यहाँ पे स्टोरी कुछ डिफरेंट है। एज्यूम कीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहां पे आप तार खरीदते हैं और आप उसे कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। या एक दूसरा एग्जांपल सोचिए कि आप एक बिल्डर हैं, आप बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके पास बहुत सारा कैश है। आप गए पॉलीकैब या किसी भी कंपनी के पास कि भैया मेरे पास ये पैसे हैं, आज मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप ये ले लीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो मार्केट में और 10 कंपनियां, मैं उनके पास जाऊंगा। तो क्या कंपनी कहेगी नहीं नहीं आप हमें चेक दीजिए या जीएस चेक दीजिए या यूपीआई कीजिए या कार्ड से पेमेंट कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, हम ये कैश नहीं लेंगे? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो ये एक नॉर्मल प्रथा है जो कंपनीज में होती है, बट पॉलीकैब इसमें फंस गया। इससे पहले भी कई कंपनियों पे हुआ जिन पे कैश ट्रांजैक्शन हुई, पर शेयर ने ऐसे ही रिएक्ट किया। तो क्या ये गलत है? जी हाँ, ये गलत है। टैक्स की माने तो कंपनी को ये सब अकाउंट में होना चाहिए था, बट क्या ये इतना बड़ा फ्रॉड है जैसे हम येस बैंक की तरह कहें? क्या ये इतना गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ हम देखें ये कितना बड़ा क्लेम है। एज पर आईटी डिपार्टमेंट ये 1,000 करोड़ का है। इस समय येस बैंक का क्वार्टरली सेल्स ही ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की थी। मैं तो ये कहता हूँ कि लेट्स से कंपनी कहती है या इनकम टैक्स कहता है कि आपको 100% पैसा एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वह भी कोई दिक्कत नहीं है। जब उनका क्वार्टर का ही 4,000 करोड़ है, 400 करोड़ तो उनके पास कैश ही पड़ा है, तो वह तो इसे आसानी से पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसके फॉल को देखें कि 30% कंपनी गिर गई, कितने हजार करोड़ का मार्केट कैप गिर गया सिर्फ 1,000 के लिए। अल्टीमेटली अगर हमें पैसा बनाना है तो कभी पैसा महंगे शेयर को महंगे में बेच के नहीं बनता। पैसा बनता है कम में खरीदो और हाइयर पे बेचो, और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो होपफुली अब इस समय पर समझ आया कि ये सिचुएशन क्या है, आईटी रेट के बाद में क्या है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पॉलीकैब। इसके हम दिसंबर रिजल्ट्स देखें। अगर हम दिसंबर रिजल्ट्स की बात करें, अब देख सकते हैं दिस इज हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स अभी तक की। अगर आप सितंबर भी देखें तो 4,200 करोड़, दिसंबर की भी 3,700, तो ये है हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है, वह वाजिब है। जब आप ज्यादा बेच रहे हैं तो आपको सामान ज्यादा चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल की कंपनी है, इनको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप दिसंबर 22 का प्रॉफिट देखें, 503 से 570 करोड़ है। यह बहुत ही अच्छी बात है, पर क्या ये बुरा भी है? अगर आप देखें तो 6 से 9 से 570 हो गया, तो एक तरीके से प्रॉफिट कम हुआ है, बट ये कंपैरिजन गलत है। जब भी हमें कंपेयर करना चाहिए, क्वार्टर ओवर क्वार्टर करना चाहिए, विच मीन्स 503 को हम कंपेयर करेंगे 570 से। ऑपरेटिंग मार्जिन 1% से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, बट वह ठीक है, कोई इतना वो नहीं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट है, कंपनी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। और आप देख भी सकते हैं कहीं 12 से 11 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अदर इनकम 71, अगर हम दिसंबर की देखें 40। बट एक चीज ध्यान रखने वाली भी है, कभी भी आप कंपनी को एनालाइज कीजिए, अदर इनकम से बेस्ड पे आप डिसीजन नहीं लीजिए। ये आई है अदर इनकम, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा हो, कभी कम हो। तो जब भी आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं या कंपनी का अच्छा भी या बुरा सोच रहे हैं, अदर इनकम को अपने एनालिसिस का पार्ट में नहीं लीजिए। या फिर कभी ऐसा मत सोचिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी अदर इनकम बहुत ही बढ़िया है। इसका हम एक क्लास एग्जांपल, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं, एक और कंपनी आपको खोल के दिखाता हूँ। और ये कंपनी भी मेरे पास थी। अगर आप देखिए इसकी अदर इनकम,
जी हाँ। सो आप ये देख सकते हैं मार्च 21 में ये हमेशा नेगेटिव देती है, पर अचानक से मार्च 2021 में इसकी इनकम हो गई 3,156 करोड़ और यह फिर गिर गई। तो अगर क्या मैं औरम टेक्नोलॉजी मार्च में खरीद लूं कि अचानक से इसकी अदर इनकम बहुत अच्छी हुई, तो क्या ये सही डिसीजन होगा? बिल्कुल नहीं। ये अदर इनकम क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी जिसमें इन्होंने इन्वेस्टर्स ने बोला कि मुझे हम आपको सारा डिविडेंड दे देंगे। तो अदर इनकम आपको ऐसे सोचना चाहिए, भाई मिल गई तो अच्छी है, ना मिली तो अच्छी है, बट आप अदर इनकम के बेस में कंपनी को कभी भी जज की ना कीजिए और ना ही उसे खरीदिए या बेचिए। ठीक है, तो वापस हम पॉलीकैब में आते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि इनकी हाईएस्ट एवर दिसंबर की सेल्स थी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था। अगर हम दिसंबर से कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, टैक्स रेट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं। दिसंबर के नेट प्रॉफिट में अगेन बड़ा है। अर्निंग पर शेयर भी अगर हम कंपेयर करें 23 से 27 हो गया, तो हर पैरामीटर में इसने अच्छा किया है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ, उसमें भी हाईएस्ट एवर सेल्स, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, अदर इनकम हाईएस्ट एवर अदर इनकम, पर जैसे बोला हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम इसके इंटरेस्ट की बात करें कि क्या इसमें इतना कितना डेप्थ है, अगर इसकी डेप्थ टू इक्विटी नाम मात्र है 0.03, कोई प्लेज शेयर नहीं है। अगर इसका 200 डीएमए देखे, वह भी ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइस के पास ही है। अगर हम और नीचे जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर का शेयर ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। एफआईआई डीआई की इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट है, पब्लिक का भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। सो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, रिजल्ट भी शानदार है। पर आईटी रेट के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है जिसमें क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। पर इसको जानने के लिए हम इसकी एक बारी डिटेल में रिजल्ट के अंदर देखते हैं। यहाँ कंपनी ने साफ साफ बोल दिया है कि इनके यहाँ रेड हुई थी, पर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका आउटकम क्या हुआ, इसलिए वह इसका इम्पैक्ट अभी नहीं बता सकते। पर जैसे हमने बात की, अगर 1,000 करोड़ का भी है तो उनके पास आसानी से पैसा है, और इसी को कंसिडर करते हुए इन्होंने अपने फाइनेंशियल में भी इसको अकाउंटेबल नहीं किया है। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव तो हो गए, अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में। किसी किसी जगह पे कंपनी की सेल डिक्लाइन भी हुई है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर में इनका एक डिक्लाइन आया है, पर वह डिक्लाइन कितना बड़ा है? अगर हम देखें, वायर एंड केबल का में 17% जंप हुआ है, पर साथ ही साथ एफएमसीजी में भी इनका डिक्लाइन हुआ है, पर वह डिक्लाइन 13% है। बट क्या ये बहुत बड़ा 13 है? अगर आप देखें 13% बस 296 करोड़ है, जबकि 17% 3,900 करोड़ है, तो वह भी इतना नहीं है। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा, पॉलीकैब एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अब हो सकता है ये कल फिर थोड़ा गिरे, क्योंकि ये जो नेगेटिव आजकल सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, थोड़ा फॉल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे रहेगा। याद रखिए, पैसा हमेशा बनता है नीचे खरीद के ऊपर बेचने में। मेरे को उम्मीद है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न देगी। अब आते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या पहले क्या मैंने इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या हमें अब करना चाहिए? जी हाँ, हमें करना चाहिए, और बाय ऑन टिप्स। हमें बहुत ही, जब ये प्राइस इंक्रीज हो जाए तब नहीं करना चाहिए, हमें इसे खरीदना चाहिए ऑन एवरी टिप। ये कितना जाएगा, ये अगेन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं कह सकता, बट ब्रोकरेज की माने या ब्रोकरेज की माने तो इसका टारगेट 6,500 से 7,000 है। बट अगेन ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इसको खरीदेंगे, अगर इसमें आपको प्रॉफिट होगा वह भी आपका है, और लॉस होगा वह भी आपका है। यह सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कभी भी शेयर में किसी में भी इन्वेस्ट करें, पहले इस कंपनी के बारे में समझें, उसके फंडामेंटल के बारे में समझें, तभी जाके उस कंपनी में निवेश करें। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे और आगे वीडियोस के साथ। थैंक यू।